मैथ से एनसीईआरटी बुक का चैप्टर पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 के हमने पहले 4 क्वेश्चंस कर लिए थे लास्ट अपनी वीडियो में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखिए क्या कह रहे हैं कि फैक्टराइज करना है। नीचे हमें एक एक्सप्रेशन दी गई है, इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें 4 टर्म्स दी गई हैं। लास्ट में जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4, उसमें 3 टर्म्स थी। जैसे कि एक ये थी 6x² प्लस 5x-6, कुछ ऐसे दी हुई थी, है ना। तो ये जब 3 टर्म्स थी तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम क्या क्या कर सकते थे, कॉमन निकाल सकते थे पहले, फिर कोई आइडेंटिटी चेक करते थे, या फिर एंड में मिडल टर्म स्प्लिट। अब यहाँ पे 4 टर्म्स आ रही हैं तो फिर कैसे करेंगे, देखिए इसमें क्या करेंगे, हम फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म दिया होता है उसके फैक्टर्स निकालेंगे पहले। तो निकालेंगे यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 2 के फैक्टर्स क्या आते हैं 1 एंड 2, बट प्लस और माइनस दोनों में लेना, क्योंकि देखो अगर मैं -1 को -2 से करूँगा तब भी मेरा 2 आ जाता है, इसीलिए -1 भी है। तो 1 को अगर मैं 2 से करूँ तब भी 2 आता है, तो 1 भी है फैक्टर, 2 भी है। वैसे ही -2 भी फैक्टर है, 2 भी है, तो इसीलिए प्लस और माइनस साथ में लगाइए। अब क्या करेंगे, अब हम बाय हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करेंगे क्या +1 डाल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, या -1 डाल के करेगा, या +2 या -2 डाल के करेगा। जब तक नहीं होगा तब तक आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इसको मान लेते हैं ये हमारा क्या है, p(x) है। तो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम x की वैल्यू, अगर इस केस में मैं -1 डालूं तो फिर चेक करते हैं क्या आ जाएगा, p(-1) फाइंड करना पड़ेगा। p(-1) कैसे करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मुझे माइनस पुट करना पड़ेगा। ये था x³ तो -1 का क्यूब, -2, x की वैल्यू -1 है तो माइनस, ये वाला माइनस आया, और फिर x की वैल्यू -1 थी वो लगाया, यहाँ पे आ गया +2। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे क्या करेंगे, p(-1) की वैल्यू क्या आ गई, -1 का क्यूब कितना आ जाएगा, -1, -1 का स्क्वायर 1, 1 एंड -2 इज -2, माइनस एंड माइनस +1 एंड +2। तो देखिए ये -1 +1 कट गया, -2 +2 कट गया, तो p(-1) क्या आ गया, 0। अगर यहाँ पे 0 नहीं आता तो फिर क्या करते, मैं यहाँ पे इसको चेंज करता, -1 की जगह +1 या 2 या -2, जो इसके फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे लेने और पुट करके फिर वैल्यू चेक करने के आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखिए p(-1) 0 आ गया, मतलब क्या हुआ कि p(a) जो है वो 0 आया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या ली थी हमने, -1 ली थी, जबकि यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ट्रांसपोज होगा तो x +1 आ जाएगा 0। तो हमने क्या पढ़ा था फैक्टर थ्योरम में, अगर ये p(a) जो है 0 आ रहा है तो तो x-a जो होगा उसका फैक्टर होगा। वैसे यहाँ -1 आ रहा है 0, तो जब -1 वहाँ गया तो +1 बन गया। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, क्या आ जाएगा, ये x+1 इज ए फैक्टर ऑफ p(x). अब देखिए अगर कोई नंबर किसी का फैक्टर है, जैसे 5, अगर मैं 15 के फैक्टर्स फाइंड करता हूँ तो 15 के फैक्टर्स क्या क्या आ जाते हैं, 15 3 के टेबल में भी, 5 में भी आ रहा है और 3 में भी आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं 15 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा क्वेश्चन 3 आ जाएगा। 5 को 3 से डिवाइड करूँ तो 3 × 5 15, और रिमाइंडर क्या आ जाता है इस केस में, 0। वैसे अगर मैं 5 से करूँगा तब भी क्या आ जाएगा, 3 आंसर आएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब अगर मैं x+1 को इससे डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर 0 आना चाहिए, साथ में कुछ कोफिशिएंट आना चाहिए। तो उसी तरीके से निकालते हैं इसको आगे। तो अब डिवाइड करेंगे इसको, क्या दिए यहाँ पे, x³ -2x² -x +2 को हमने डिवाइड करना है किसके साथ, x+1 के साथ डिवाइड करना है।
ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं रफ के लिए जगह बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आती रहे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, हमें ध्यान से समझिएगा, बच्चों को ये अच्छे से क्लियर नहीं होता कई बार पहली बारी में, कि 10th में भी आएगा आपको, तो अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली क्या करना है, x को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि x क्यूब आ जाए। तो ये देखिए x, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि क्या आ जाए, x क्यूब। तो यहाँ पे x की पावर क्या है 1, तो बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाती हैं। x यहाँ पे मेरे पास 1 है, मुझे कितने बनाने हैं, 3 बनाने हैं, तो x2 हो गए, तो बेसिस सेम पावर्स ऐड, तो x क्यूब बन जाता है। ये चीज़ क्लियर। x को किया एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन गया। अब 1 को भी करना होता है एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई। जब 1 को एक्स स्क्वायर के साथ करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद अगले स्टेप में क्या करना होता है, एक वैल्यू को एलिमिनेट करना जो सेम वाली। अब एलिमिनेट कैसे होगी, दोनों तो प्लस के हैं तो कट तो सकता नहीं, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे साइन चेंज करूँगा। और ध्यान दीजिए साइन मैं नीचे डाल रहा हूँ, एक्स क्यूब के साथ नहीं डाल रहा हूँ, नीचे डाला साइन। अगर एक का चेंज किया दूसरे का भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए ये कट गया। अब बारी आ गई किसकी, सॉरी, ये -2x² और ये -x², कितना आ जाएगा, -3x², ये आ जाएगा -x, ये आ जाएगा +2। अब x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर कितना आ जाए, -3x²। अगर ऐसे समझ ना आए तो आप इसको बाय पार्ट्स कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ नंबर नहीं तो 1 होगा। अब नंबर को नंबर से करना है, 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर कितना आ जाए मेरा, -3। तो 1 को मैं -3 से करूंगा तो मेरा -3 आ जाएगा। अब x यहाँ पे कितने, 2 चाहिए, मेरे पास कितने, 1, तो 1x और चाहिए, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आया, -3x। और -3x को जो मैं 1 से करूंगा तो क्या आंसर आएगा, -3x को 1 से करूंगा तो -3x आ जाएगा। तो यहाँ पे -3x² आ गया, ये जो हमारा यहाँ पे आंसर आया था, यहाँ पे आ जाएगा -3x आ गया। बस अब इसको काटना है, कैसे काटेंगे, साइन चेंज करेंगे, दोनों सेम साइन तो नहीं कटेंगे। साइन चेंज करूंगा और एक का किया तो दूसरे का भी करना पड़ेगा साइन चेंज। ये कैंसिल आउट हो गया, ये वाली टर्म ये कैंसिल आउट होगी। अब बच गए मेरे पास -x और +3x। तो मुझे पता है इसका आंसर कितना आएगा, 2x + 2। अब x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर कितना आ जाए, 2x। तो x एक है और एक मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, एक ही चाहिए था तो x नहीं लिखेंगे। यहाँ पे नंबर 1 है, 1 को किससे करूँ, 2 आ जाए तो 2 से। तो x को किससे करेंगे, +2 से किया तो आंसर कितना आ गया, 2x। अब 1 था तो इस 1 को भी 2 से करेंगे, 1 को 2 से करोगे तो 2 आ जाएगा। ये दोनों प्लस के कटेंगे नहीं तो साइन चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी साइन चेंज करूंगा, ये कट गया। यहाँ पे देखिए एक +1 है और ये -1 है। अब ये प्लस खत्म हो जाता है, ये -1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, इस केस में आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, देखो जैसे ये करते थे ना, 15 को 3 से किया तो 3 × 5 15। अब मैं 15 को कैसे लिख सकता था, 15 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 × 5 दोनों को मल्टीप्लाई करो प्लस रिमाइंडर 0। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये छोटी क्लासेस में आप सब ने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो क्या किया यहाँ पे, ये वाला बीच वाला नंबर किसके इक्वल है, दोनों के मल्टीप्लीकेशन और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब इसको आगे हम करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट, रिमाइंडर 0 था इसलिए नहीं लिखा। मतलब कि ये हमारी पॉलिनोमियल दिया गया था, इसको मैंने थोड़ा फैक्टराइज किया, 2 पार्ट्स में कर दिया। अब ये फर्दर आगे फैक्टराइज नहीं होगा, बट ये जो मेरी आगे वाली टर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फैक्टराइज हो जाएगी। ये मैंने x लिखा है, ठीक है, तो ये और फैक्टराइज होती है क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मैं मिडल टर्म स्प्लिट से इसको फैक्टराइज कर सकूंगा। x + 1 को एज इट इज ऐसे ही रखा। अब जब इसकी बारी आई फैक्टराइज होने की तो कैसे करेंगे, मैंने आपको समझाया हुआ है। सबसे पहले ये 1 और 2 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया, इसको वापस नीचे लिख दो। अब आपने ये देखना है 2 कैसे कैसे आता है, फैक्टर्स क्या क्या है 2 के।
2 1 2 यही आता है और किसी तरीके से 2 नहीं आता। लेकिन जब मैं 2 + 1 करूँगा तो 3 तो आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए -3। तो यहाँ दोनों जगह माइनस लगा दो तो तब भी मेरा आंसर 2 ही रहेगा। तो -2 -1 करूँगा तो आंसर -3 आ जाएगा। तो देखिए ऐसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x² -2x -x कर देते हैं -2x + 2। यह है x + 1। यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ये दो टर्म्स दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। अंदर यहाँ पे एक x बच गया, -1 बच गया। अब देखिए x के साथ पॉजिटिव है, 1 के साथ नेगेटिव है, तो यहाँ पे उल्टा आ रहा है। जब उल्टा आ रहा हो तो माइनस का साइन कॉमन ले लो, -2 कॉमन ले लेता हूँ, दोनों में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 को जब मैं +x से करूँगा तो -2x, -2 को जब मैं किससे करूँगा, -1 से करूँगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। आई बात समझ, तो जाके मेरा आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, x + 1, ये तो ये वाला आ गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एक x - 1 आ रहा है और दूसरी टर्म क्या रही है, x - 2। तो जब हमने फैक्टराइज किया किसको, x³ - 2x² - x + 2, तो हमारा ये आंसर बना। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिकली क्वेश्चन क्या था, फैक्टराइज। तो फैक्टराइज में मैंने देखा कि जितनी इसकी डिग्री होती है उतने इसके फैक्टर्स बनने चाहिए। डिग्री 3 है तो 3 फैक्टर्स बनने चाहिए, डिग्री 2 है तो 2 फैक्टर बनेंगे ही बनेंगे, 3 में 3 फैक्टर बनेंगे ही बनेंगे। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 इसका। देखिए स्टूडेंट, सेकंड पार्ट सेम वैसे ही करना है। लेट कर देते हैं इसको, लेट p(x), इसको p(x) मान लेता हूँ। क्या आएगा, x² x³ -3x² -9x -5, ये आ गया। अब देखिए क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था फैक्टर्स निकालने हैं किसके, फैक्टर्स ऑफ -5। -5 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, +-1 +-5, बस यही आएंगे इसके फैक्टर्स, और नहीं आते। ठीक है, अब क्या करूँगा, एक एक करके चेक करते हैं कि किससे वैल्यू आती है, आंसर किससे आता है। तो देखो यहाँ पे मैं चेक करूँगा किससे, -1 डालते हैं, पुट x = 1 डालते हैं। चलो, जब मैं 1 डालूंगा तो कितना आ जाएगा, p(1) आएगा। ये p(1) की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप सबको समझाया हुआ है। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे आपने 1 पुट कर दी, जहाँ जहाँ पे x है। तो क्या आंसर आएगा इसका, o = ये 1 का क्यूब -3 1 का स्क्वायर -9 × 1 -5। तो -1 का क्यूब आएगा 1 का स्क्वायर 1 × 3 -3, यहाँ पे -9 -5, तो कितना आ जाएगा, माइनस सभी माइनस की देखो, -9 -3 -12 और 5 -17 + 1, आंसर इज -16। तो यहाँ पे मैं बता सकूँगा p(1) इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं आया तो कुछ और चेक करते हैं बाय टेट्राइडल मेथड। नाउ अब क्या करूँगा, पुट कर देता हूँ x की वैल्यू -1। तो p(-1) निकाल लेते हैं। p(-1) कितना आ जाएगा, -1 का क्यूब -3 × -1 का स्क्वायर -9 × -1 -5। जहाँ जहाँ पे x था मैंने वहाँ वहाँ पे -1 की वैल्यू पुट कर दी। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1 × 3 -3 +9 -5। अब देखिए 3 और 1 4, 4 और 5 9, तो -9 + 9 इसका आंसर आया यहाँ पे। अब ये कट गया तो आंसर कितना गया, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, p(-1) क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। अगर ये 0 आया तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1। तो जब ये -1 यहाँ शिफ्ट होगा तो हम क्या बताएंगे, x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ p(x). तो x + 1 क्या आ जाएगा, p(x) का फैक्टर आ जाएगा। और अगर इसका फैक्टर आ गया है तो डिवाइड करने पे आंसर 0 आना चाहिए। तो देखिए जैसे आपको समझाया अभी, क्या करेंगे, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x² आ जाए। तो यहाँ पे x1 है तो मुझे क्या चाहिए होगा, x2 का मतलब x² चाहिए होगा।
तो ये एक्स क्यूब आ गया। तो 1 को भी एक्स स्क्वायर से करेंगे तो आंसर क्या आता है, एक्स स्क्वायर ही आता है। सेम वैल्यू है, नहीं कटेगी। तो कैसे कटेगी, जब अगर मैं इसका क्या करूँगा, साइन चेंज करूँगा। इसका किया तो मुझे इसका भी करना पड़ेगा। ये एक वैल्यू कट गई। अब ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का क्या आ जाएगा, -4x स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा -9x, यहाँ से आ जाएगा -5। तो x को किससे करूँ कि -4x स्क्वायर आ जाए। तो कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको बताया पहले भी, ये x है, किससे मल्टीप्लाई करूँ कि -4x स्क्वायर आ जाए। तो पहली बात ये, यहाँ पे नंबर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को मैं किससे करूँ कि -4 आ जाए, तो -4 से करूँगा। और x यहाँ पे 1 है तो मुझे कितने x चाहिए, 2, तो 1x और चाहिए होगा। तो किससे करेंगे इसको, -4x से करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो -4 से किया तो कितना आंसर आया, -4x स्क्वायर आंसर आ गया। और इस 4x को 1 से भी करना था तो आएगा -4x। तो देखिए दोनों सेम है, तो कैसे काटेंगे, अगर साइन चेंज करूंगा, साइन लिया माइनस का तो प्लस का बनाना पड़ेगा, ये माइनस है तो प्लस का। देखो मैंने साइन नीचे लगाया, आपको भी ऐसे नीचे लगाना, साथ में नहीं लगाना। अब देखिए ये वाला जो साइन है ये खत्म हो जाता है, ये माइनस का साइन ये खत्म हो गया, इसकी जगह क्या आ गया, प्लस। तो एक माइनस एक प्लस कैंसल आउट, ये एक माइनस एक प्लस, बच्चे यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल तब होता है जब वैल्यू सेम होती है। यहाँ पे एक 9x है और एक 4x है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 9 माइनस का है, 4x प्लस का, तो एक प्लस एक माइनस, माइनस हो जाएगा साइन बड़ी वैल्यू की, 9 में से 4 जाएंगे, 5x -5। अब x को किससे करूँगी, -5x आ जाए, तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि -5 से करूँगा तो ये -5x आ जाएगा। और वैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो 1 को -5 से करेंगे तो -5 आ जाएगा। साइन चेंज करूँगा, यहाँ पे माइनस है तो क्या करूँगा, प्लस, ये माइनस है तो प्लस। सर साइन क्यों चेंज की, साइन इसीलिए चेंज की क्योंकि मैंने देख लिया था यहाँ पे एक वैल्यू माइनस की है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस नहीं कटेगा। तो एक माइनस एक प्लस का हो तो ये कट जाता है, एक माइनस एक प्लस का हो तो कट जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0 आंसर आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर मेरा ये आ जाएगा, है ना। जैसे 20 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 × 5 20 आता है ना स्टूडेंट्स। तो अब ये जो 20 है इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से, जो 20 है इसको मैं लिख सकता था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 × 5 को मल्टीप्लाई करो तो 20 आता है, बीच वाला डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो मैंने डिवाइजर इंटू कोशेंट ही किया, ठीक है, एग्जाम्पल देके बता भी दिया। सेम अब मैं यहाँ पे करूँगा, ये जो बीच वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी, इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगी, है ना। तो वही लिखेंगे। अब देखो क्या वैल्यू, देखो लिखते जाऊँगा, यहाँ पे दिया था अब x³ -3x² -9x -5 किसके इक्वल आ जाएगा, x + 1 × x² -4x -5 के। अब x + 1 ऑलरेडी फैक्टराइज हुआ पड़ा है और नहीं फैक्टराइज होगा और टूटेगा नहीं। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो एक यहाँ पे -5 है, -5 को जब मैं 1 से करूँगा तो -5 ही आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, x²। अब देखो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, अगर ऐसे लिख दूँ -5x + x, है ना, तो 5 × 1 5 भी आ जाएगा और माइनस का भी आ जाएगा, और -5 + x तो कितना आ जाएगा, -4x भी आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैसे ही पेयरिंग कर लेंगे, 2 2 की पेयरिंग कर लेंगे। ये माइनस का साइन लगा दिया मैंने, सॉरी गलती से लग गया, 2 2 की पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा x + 1, दोनों में x कॉमन है, अंदर आ जाएगा x -5, यहाँ पे भी x -5 है तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है, +1 निकाला तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x -5 आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, ये x + 1 जो बाहर है उसको एज इट इज़ लिखेंगे। अब आगे देखो यहाँ पे भी x -5 है, ये भी x -5 है, तो 2 बारी है तो एक बारी x -5 लिख दिया, और ये x + 1 यहाँ पे एक बार लिख दिया। इसका मतलब ये जो x³ -3x² -9x -5 है, तो जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो हमारा
ये आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आई। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स अब देखते हैं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में देखिए क्या दिया हुआ है। पार्ट थर्ड में हमें दिया, इसको लेट करते हैं, पी ऑफ एक्स किसके इक्वल, ये थर्ड पार्ट दिया एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो मैंने आपको समझाया कि कैसे करना है। जो कांस्टेंट नंबर है उसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 20 तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस वन। प्लस माइनस मैंने आपको बता दी क्यों लगाते हैं, क्योंकि माइनस है तब भी 20 आ जाता है। माइनस वन को जब माइनस 20 से करोगे तब भी 20 आ जाएगा। तो इसीलिए प्लस माइनस टू, 3 में नहीं जाएगा, प्लस माइनस फोर प्लस माइनस 5 सो ऑन चलता जाएगा। 10 भी आएगा और फिर 20 आएगा। तो हमने स्टार्टिंग से ही चेक करना है, जो भी सेटिस्फाई करेगा तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे उस नंबर को। तो फैक्टर्स आगे, तो अब पुट करते हैं। पुट x की वैल्यू क्या मान लेते हैं यहाँ पे। अब देखो x की वैल्यू मैं डालता हूँ यहाँ पे, अगर सारा प्लस का ना, तो अगर मैं प्लस डालूंगा तो कुछ कटेगा नहीं, तो -1 डाल के चेक करता हूँ। आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर देखो ऑलरेडी सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव ही इसमें और डाल दोगे तो कहीं से कुछ एलिमिनेट होने का या कटने का चांस नहीं है, तो -1 डालते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1, तो क्या करेंगे, p ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -1, -1 का क्यूब प्लस 13x के 1 का स्क्वायर, चलिए वापस से लिख देता हूँ, प्लस 13 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20। क्लियर, ये आएगा p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू -1 का क्यूब क्या आएगा, -1, 13 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, सब जगह माइनस लगाना था, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 इंटू 13 प्लस 13, 32 इंटू -1 कितना आ जाएगा, -32, ये आ जाएगा प्लस 20। अब मैंने आपको सिखाया था कि कैसे सॉल्व करना चाहिए। प्लस वाले एक साथ कर दो, माइनस वाले एक साथ। तो प्लस वाले मुझे दिखाई दी कि यहाँ पे एक 13 है और एक 20 है, तो कितना आ जाएगा 33। सेम ऐसे ही माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 32 और 1 33। तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, p ऑफ -1 कितना आ गया हमारे पास, p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या था, देयरफॉर x की वैल्यू क्या ली थी हमने, -1, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं पहले केस में। अगले केस में लिखेंगे देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, यहाँ लिख देते हैं ऐसे, बाय फैक्टर थ्योरम क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, पे क्या आना था, अब देखो x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 को डिवाइड करना है हमने किससे, x प्लस 1 से करना है। तो कैसे आएगा, अब देखो यहीं पे साइड पे सॉल्व भी करते जाएंगे। x को किससे करूँगी, एक्स क्यूब आ जाए, ये तो पता है मुझे किससे करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, एक्स क्यूब, 1 को भी एक्स स्क्वायर से करना तो क्या आंसर आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी एक माइनस, यहाँ पे भी एक माइनस, ठीक है। तो ये वाला जो एक्स क्यूब है ये तो कट जाएगा, ये कट गया। अब क्या आ जाएगा, 13x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये, 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब x को किससे करूँ कि 12 आ जाए, तो 1 को किससे करूँ 12 आ जाए, तो प्लस 12 से। x यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, तो एक ही x चाहिए होगा, तो 12x से करेंगे, तो आंसर आ जाएगा इसका 12x स्क्वायर। अब वैसे ही 1 है, 1 को 12x से करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 12x। साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस, ये कट गया। अब देखिए क्या आ रहा है आगे इसमें, यहाँ ध्यान से देखते हैं, दोनों वैल्यूज़ कैसी आ रही हैं, ये दोनों वैल्यूज़ प्लस वाली हैं, 32 भी और सॉरी एक प्लस है एक माइनस है, 32 प्लस का 12 माइनस का, 32 में से 12 जाएंगे, आंसर आ जाएगा 20x प्लस 20। अब x को किससे करूँगी 20x आ जाए, तो एक x ऑलरेडी है और एक x ही चाहिए था, तो 20 बच गया। तो अगर मैं इसको प्लस 20 से करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, x को 20 से करेंगे तो 20x, 20 को 1 से करोगे तो प्लस 20। अब दोनों जगह साइन चेंज करूंगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया।
तो आंसर क्या आ गया हमारा, रिमाइंडर आ गया 0। अब देखिए आगे क्या करेंगे, ये हमें पॉलिनोमियल दिया था, इसको फैक्टराइज किया तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब देखिए ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक है, तो ये अब आगे और फैक्टराइज नहीं होगा, ये फैक्टराइज हो तो होगा, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे x+1 एज इट इज़ आ गया। अब देखो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि कैसे करते हैं। यहाँ पे अगर नंबर दिया हुआ है x² + 12x + 20 दिया ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका कोफिशेंट और ये जो कांस्टेंट नंबर है इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आ जाएगा, 1 × 20, आंसर आ जाएगा 20। 20 कैसे कैसे आता है ये हमें देखना है। 20 कैसे कैसे आ सकता है, एक तो 1 × 20 से 20 आएगा, दूसरा अगर मैं यहाँ पे 10 × 2 करूँ तो 20 भी आ गया, 10 और 2 को प्लस करूँ तो मेरा आंसर 12 भी आ गया। इसका मतलब दो फैक्टर्स आएंगे, 10 और 2 आएगा। तो चलिए यही करेंगे आगे। क्या लिखें यहाँ पे, x² + 2x + 10x + 20। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये x+1 एज इट इज़ ही आ गया। यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, 2 की पेयरिंग करेंगे, क्या आ जाएगा पेयरिंग के बाद, यहाँ पे x कॉमन है तो x + 2, यहाँ पे 10 कॉमन है तो 10 × x 10x, 10 × 2 20, तो ये भी आ गया। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, x+1, यहाँ पे आ जाएगा एक x+2, x+2 दो बारी है, एक बारी x+2 और ये x+10 यहाँ पे आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ इतना ही हमारा ये सम था, x³ + 13x² + 32x + 20 को जब हमने फैक्टराइज किया तो हमारा ये आंसर आ गया। जितनी इसकी डिग्री होती है उतना ही आपके फैक्टर्स बनते हैं। क्यूब था, क्यूबिक था, तो 3 फैक्टर्स इसके बनेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स देखिए क्या दिए यहाँ पे, हम जो एक्सप्रेशन दी गई है ये y वेरिएबल में दी गई। तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर्स। तो फैक्टर्स ऑफ 1, तो यहाँ पे लिखते हैं ये p ऑफ y, पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन y। तो 1 के फैक्टर्स क्या आते हैं, प्लस और -1, यही आएगा बस। ठीक, तो यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, एक एक बारी चेक करते हैं, पुट करते हैं y = मैं -1 से चेक करता हूँ तो क्या आ जाएगा, p ऑफ -1, जहाँ जहाँ पर y है वहाँ वहाँ पे -1 पुट करेंगे। 2y³ था प्लस y² था -2y था -1, -1 का क्यूब -1 इंटू 2 कितना आ जाएगा, -2, -1 का स्क्वायर 1 +1, -1 इंटू -2 +2, क्योंकि माइनस कितनी बार आ रहा है, 2 बारी। माइनस जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स होगा तो आंसर प्लस में आएगा। तो ये भी क्या आ रहा है माइनस, ये प्लस, माइनस का 2 प्लस का 2 +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। दैट मीन्स p ऑफ -1 क्या आ गया, 0। तो जब p ऑफ -1 0 आया तो y की वैल्यू क्या थी, हेयर y की वैल्यू क्या थी, y = -1 था। -1 जब यहाँ पे शिफ्ट होगा तो क्या बन जाएगा वो, y therefore y + 1 = क्या आ जाएगा, 0। अगर ये y+1 0 आ रहा है, therefore क्या आ जाएगा, y + 1 is a फैक्टर ऑफ p ऑफ y। इसका फैक्टर आ जाएगा। अगर ये इसका फैक्टर है तो डिवाइड करने पे आंसर 0 भी आना चाहिए। तो वो चेक करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। देखिए क्या था, यहाँ पे दिया था हमें 2y³ + y² - 2y - 1, इसको डिवाइड करना है y+1 के साथ। अब देखते हैं क्या इसका आंसर आएगा। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि y को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरा आंसर 2y³ आ जाए। तो ये देखिए y को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे आंसर चाहिए 2y³। ठीक है, दो तरीके हैं, दोनों आपको बताऊंगा इसमें। एक तो ये
कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे नंबर क्या है 1, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाए तो 1 इंटू 2 2। यहाँ पे y कितने हैं 1, हमें कितने चाहिए y क्यूब चाहिए, y की पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो कितना चाहिए y क्यूब चाहिए, तो y कितने चाहिए होंगे और y स्क्वायर। देखो जब मैंने y को 2y स्क्वायर से करूँगा तो 2y क्यूब आ जाएगा। अब ये चीज़ें आपको वर्बली देख के ही आनी चाहिए, निकालने की ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्टली पता होना चाहिए कि y को अगर आप 2y स्क्वायर से करेंगे तो ये 2y क्यूब आ जाएगा। अगर इन केस ये भी चीज़ समझ नहीं आ रही तो इसमें एक और तरीका रहता है कि आप इन दोनों, अगर देखो मुझे ये नंबर निकालना ना, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे निकालना है, तो क्या करेंगे यहाँ पे ये देखिए मुझे ये निकालना है, तो 2y क्यूब और इस y को क्या करोगे डिवाइड। जब आप डिवाइड करते हो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे y कितने 3 आ रहे हैं, है ना, तो एक वाई कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपका 2y स्क्वायर। आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। y को किससे करूंगा कि 2y क्यूब आ जाए, तो इस y को करेंगे हम 2y स्क्वायर से करेंगे, आंसर आ जाएगा 2y क्यूब। अब इस 1 को भी करना होगा, 1 को भी 2y स्क्वायर से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, आंसर कितना आ जाएगा 2y स्क्वायर। अब देखिए क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप एक एक वैल्यू को एलिमिनेट करना है कि दोनों प्लस क्या तो नहीं कटेंगे, तो मुझे यहाँ पे साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस का मुझे इसको माइनस का बनाना पड़ेगा, तो इसकी साइन चेंज की तो मुझे इसकी भी चेंज करनी पड़ेगी, प्लस है तो ये माइनस का बन जाएगा, कि दोनों टर्म सेम है ऑपोजिट साइंस है तो ये कट जाएगा। यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस, अब ये वाला जो प्लस है ये खत्म हो जाता है, यहाँ पे माइनस रह जाएगा, एक प्लस एक माइनस, तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू की आएगी, 2 में से 2y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर जाएंगे तो y स्क्वायर ही बचेगा और माइनस का बचेगा, यहाँ से ऊपर से आ जाएगा 2y ये वाला। अब y को किसके साथ करेंगे, y स्क्वायर है, सिंपली सी बात है माइनस y से करूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, 1 को माइनस वाई से करेंगे तो माइनस वाई आ जाएगा, साइन चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस, माइनस ही होगा, साइन बड़ी वैल्यू की, 2y में से y जाएंगे तो y माइनस का ऊपर से आएगा -1। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए y को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरा -y आ जाए, तो y है और y ही चाहिए था, तो वो तो y तो उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब किससे करेंगे सिंपली -1 से करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -1, तो कितना आ जाएगा -y, 1 को जब मैं -1 से करूँ तो आ जाएगा -1, साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस है ये प्लस, देखिए एक माइनस एक प्लस कैंसिल आउट, एक माइनस एक प्लस कैंसिल आउट, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्या करेंगे, हमने लिख दिया कि ये जो एक्सप्रेशन दी थी वो इसके इक्वल आ रही है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यही आंसर आता है, तो कितना आ जाएगा y+1 इंटू, अब इसको कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पे 2 इंटू -1 कितना आ जाएगा -2, तो -2 चाहिए मुझे, -2 कैसे आ सकता है, प्लस या माइनस करके कितना आना चाहिए -2, और यहाँ पे कितना चाहिए -1, तो आंसर आ जाएगा 2y स्क्वायर -2y +1, अगर मैं कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा ना 1/-1। कैसे आंसर आ जाएगा देखो, यहाँ पे क्या किया मैंने 2 -2 इंटू -1 करूँगा, -2 इंटू 1 देखो -2 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा आंसर कितना आ जाएगा -2 भी आ जाएगा, और -2 + 1 कितना आ जाएगा -1 भी आ जाएगा, तो वो भी हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा y+1, दो दो की पेयरिंग कर ली, यहाँ से कितना आ जाएगा ये 2y कॉमन, अंदर आ जाएगा y-1, तो y-1 वहाँ पे भी है तो +1 आ जाएगा, तो y-1 अंदर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा वैल्यू उसकी y+1, यहाँ पे आ जाएगा 2y+1 और y-1, तो जो ये टर्म दी है एक्स पोलोमियल दी, इसके क्या फैक्टर्स आ गए हैं हमारे पास 2y³ + y² -2y-1 के फैक्टर्स आ गए, y+1 2y+1 और y-1,
ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।